एक गांव में चुड़ैल का साया था, जिससे उसे गांव के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। आइए देखते हैं क्या हुआ था। एक दिन गांव की 3 औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। अरे रूपा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी सास ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ श्यामा बहन, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांति मौसी ने अब क्या कर दिया? तुम घर में अकेली हो ना, इसलिए तुम इतना हंस रही हो। हमारी जिनकी सास है उनसे पूछो उनका हाल क्या है। मुझे इतना काम करवाती हैं कि मेरे हाथ पैर सब दुखने लगते हैं। ऊपर से हर काम में कमियां निकालती हैं। सही कह रही हो श्यामा बहन, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। श्यामा बहन, मेरी सास भी मुझे बहुत परेशान करती है। तभी वहां एक गोलगप्पे वाली आ जाती है। फिर वह तीनों गोलगप्पे वाली के पास चले जाते हैं। अरे, तुम तो औरत होकर गोलगप्पे बेच रही हो, ये तो पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें गलत क्या है? कोई गलत काम तो ना कर रहे हैं। वैसे आप लोग खाओगे गोलगप्पे? वैसे बातें तो बहुत अच्छी बनाती हो। देखते हैं तुम्हारे गोलगप्पे कैसे हैं। वो दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। श्यामा गोलगप्पे नहीं खाती है। क्या हुआ बहन, आप गोलगप्पे क्यों नहीं खा रही? अरे नहीं, कोई बात नहीं है। मैं बाहर का सामान नहीं खाती हूँ। और कोई बात नहीं है? अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे हैं तुम्हारे? तुम्हारे गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लगे। अब से तुम रोज आया करो। हाँ बहन, मैं तो रोज आया करूंगी, ये भी कोई कहने की बात है। फिर गोलगप्पे वाली चली जाती है और वो तीनों औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। वो गोलगप्पे वाली शाम को फिर से आ जाती हैं। चीनू और टेनू नाम के दो लड़के उसको लाइन मारने लगते हैं। बोलते हैं, हा हा हा, देख तो टीनू, क्या लड़की है, एकदम एक नंबर। ये तो तेरी भाभी बनने लायक है। सही कह रहा है चीनू, लेकिन थोड़ा सा गलत। ये मेरी नहीं, तेरी भाभी बनने लायक है, समझा क्या? हा 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 हा। फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास आ जाते हैं। ए गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? क्यों नहीं खिलाऊंगी। मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलानी ही तो आई हूँ आप लोगों को। आप बहुत मजा किया है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे नाम क्या है आपका? आप तो गोलगप्पे खाइए साहब, इस नाम में क्या रखा है? अगली बार आऊंगी तब मेरा नाम भी पता चल जाएगा। फिर वो दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह, क्या गोलगप्पे हैं, टेस्टी टेस्टी। ऐसा मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। आह, मजा आ गया। अरे आप लोग तो बहुत सारी गोलगप्पे खा गए, कहीं आपका पेट खराब ना हो जाए। कुछ नहीं होगा हमें, हमारी बॉडी एकदम सख्त लोहे जैसी है। वैसे आप कल आएंगे ना? गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप चली जाती है। रात में ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से उनके पेट में बहुत दर्द होता है। अरे भाई टीनू, पेट में बहुत दर्द हो गया रे। ये लड़की का चक्कर अपन दोनों को भारी पड़ गया। बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। आह। सही कह रहा है भाई, अपुन का पेट भी बहुत खराब हो गया है। गुड़ गुड़ कर रहा है सुबह से। कई बार टॉयलेट जाकर आ गया हूँ। मैं मर गया रे, फिर से आ गई। इतने में गोलगप्पे वाली चुड़ैल आ जाती है। क्या हुआ मेरे आशिकों? पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम यहाँ, क्या तुम्हें पता था क्या मिलाया तुमने इसमें? बताओ। इतने में वो चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे रे, ये क्या हो गया अपन लोगों के साथ? जिसे अपन परी समझ रहे थे वो तो चुड़ैल निकली। अब क्या होगा अपना? भाग भाग भाग, अपनी जान बचाकर भागो भाई। अब हम क्या करेंगे? करेगी तो ये चुड़ैल, अगर नहीं भाग पाए तो, इसलिए भागो। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। इसके बाद वो चुड़ैल रोज गोलगप्पे वाली बन के आती है और 2-3 लोगों को फंसाकर मार देती है। इसके बाद गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और गांव में पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में वो श्यामा भी आती है। अरे भाइयों, गांव संकट में है। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो चुड़ैल एक एक करके हम सबको मार डालेगी। तभी श्यामा का पति धीरू बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो ये पता ही नहीं कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, या लोग अपने आप ही गांव छोड़कर जा रहे हैं। सही कह रहे हो धीरू बेटा, लेकिन अपन ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना ही होगा हमें।
फिर पंचायत खत्म हो जाती है और सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। दोपहर में फिर चुड़ैल गोलगप्पे वाली बनकर गांव में आ जाती है। श्यामा भी वो गोलगप्पे खाने चली जाती है। अरे गोलगप्पे वाली, जरा गोलगप्पे तो खिलाओ, सुबह से मन चटपटा खाने को कर रहा है। तभी श्यामा की नज़र गोलगप्पे वाली के पांव पर पड़ती है। उसके पांव पीछे की ओर होते हैं। श्यामा देखकर समझ जाती है कि ये सब यही गोलगप्पे वाली कर रही है। फिर वो गोलगप्पे फटाफट खाकर अपने घर चली आती है और धीरू को बता देती है, जिसे सुनकर धीरू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या श्यामा? जब तुम्हें उस गोलगप्पे वाली पर शक था तो तुमने उसके गोलगप्पे क्यों खाए? अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? मैंने अपनी जान खतरे में नहीं डाली। तुमने एक बात नहीं देखी? गांव में जितनी भी लाशें मिली हैं, सब मर्दों की हैं, औरतों की नहीं। इसका मतलब ये है कि चुड़ैल सिर्फ आदमियों को मार रही है, औरतों को नहीं। लेकिन श्यामा, गांव से औरतें तो गायब हो रही हैं ना, और वो चुड़ैल निकली तो तुम उसके सामना कैसे करोगी? आप चिंता मत करिए जी, वो एक बार मेरे सामने तो आए, मैं भी देख लूंगी उसे। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन धीरू को चुड़ैल की वजह से नींद नहीं आती है और वो आंख बंद कर कर पड़ा रहता है। फिर चुड़ैल उन दोनों के कमरे में आती है और श्यामा को यूं सोते देख हैरान रह जाती है। ये औरत तो बाकी में निडर है, बड़े आराम से सो रही है, लेकिन आज के बाद नहीं सो पाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल श्यामा को उठा लेती है और जंगल की ओर ले जाती है। धीरू चुपचाप चुड़ैल का पीछा करने लगता है। चुड़ैल एक गुफा के अंदर चली जाती है और धीरू उसके पीछे आ जाता है और फिर श्यामा को गांव की बाकी औरतें भी दिखाई देती है। अरे चुड़ैल, तुम ये क्या कर रही हो? लोगों को क्यों मार रही हो? श्यामा बहन, ये चुड़ैल पूर्णिमा को अपनी बलि देने वाली है, हमें बचा लो। ये बचाएगी तुम्हें, इसकी जान तो खुद खतरे में है। श्यामा की नहीं, बल्कि तेरी जान खतरे में है चुड़ैल। फिर वो चुड़ैल के ऊपर मसाल डाल देते हैं और चुड़ैल जलने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।